अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अभी हम डिस्कस करेंगे एजुकेशनल पॉलिसीज़ के बारे में। लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। हमारा प्रोग्राम है कि जल्द अज जल्द एजुकेशन के रेलिवेंट जितनी भी वीडियोस बन सकती हैं सारी आपको मुहैया की जाएँ। बीएड, एमएड, एम एजुकेशन और इसके अलावा लेक्चरर एजुकेशन के लिए, हेड मास्टर और हेड मिस्ट्रेस के लिए और एसएस के लिए जितनी भी तैयारी आपको दरकार है वो आपको हमारे चैनल से अवेलेबल हो। तो इसको आप लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और ख़ुद भी सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के मतलब नोटिफिकेशन से आगाही मिले और आपको जो है लेटेस्ट नॉलेज जो है आपको तक पहुंचता रहे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कौमी पॉलिसी 1970 की एजुकेशनल पॉलिसी। ये याह्या खान के दौर के अंदर पेश की गई। नूर ख़ान ने इसको पेश किया था। नूर ख़ान रिपोर्ट भी कहते हैं, उनको एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया था। अगरचे इसके ऊपर इम्प्लीमेंट ना हो सका लेकिन ये तारीख़ का हिस्सा बन गई। और तमाम एक बात मैं आपसे करता चलूँ कि तमाम जितनी भी पॉलिसीज़ हैं ना, सब ने एजुकेशन के मुतल्लक जो है ना बात की, प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक और सिलेबस के बारे में, टीचर ट्रेनिंग के बारे में। तो आज चूँकि हम एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो इनके पेश करने वाले थ्योरी को अपना, फ़िलासफ़ी को अपना, एजुकेशनल पॉलिसी को और साथ में किस दौर में पेश की गई और इनके जो है ना मेन की पॉइंट्स जो है ना वो हम आपसे डिस्कस करेंगे जो इन पॉलिसीज़ की पहचान है। तो इसके अंदर जो बात की गई उसमें यह था कि हर ज़िला के अंदर एक साइंस कॉलेज होगा और तहसील लेवल पे एक साइंस स्कूल कायम किया जाएगा और कौमी ज़ुबान ज़रिया तालीम होगी और तदवीन निसाब पर गौर किया जाएगा। और ये कहा गया कि इससे पहले जो निसाब है उसमें बेशुमार खामियां हैं तो उसको उसमें भी तब्दीली लाई जाएगी। और उसके अलावा टीचर ट्रेनिंग पर इसका फोकस था कि टीचर को ट्रेनिंग करवाई जाए ताकि जदीद तरीक़ा तदरीस पर अमल करते हुए बच्चों तक जदीद तालीम को पहुँचाया जा सके अच्छे तरीके से। और उसके अलावा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के क़याम की तजवीज़ भी इसी में दी गई थी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होना चाहिए जो अब HEC के नाम से मशहूर है। इसके अलावा इल्मुल तालीम पर तवज्जो दी जानी चाहिए। इन तालीम के इल्म को जो है एक मज़मून के तौर पर पढ़ाया जाना चाहिए, यानी एजुकेशन जो है एज ए सब्जेक्ट पढ़ाई जानी चाहिए। तो ये इसके कुछ की पॉइंट्स थे। इसके अलावा आगे जो है अगली पॉलिसी है वो हमारी है 1972 की पॉलिसी है। तो ये जुल्फ़कार अली भुट्टो इनके दौर में पेश की गई। तो इनको पेश करने वाले अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा थे। इन्होंने ये पॉलिसी जो है को पेश किया। तो इसमें जो की पॉइंट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, बाकी तो सभी में एक जैसे ही हैं। तो इनमें जो मेन पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करते हैं। इसमें पहला जो की पॉइंट है वो है ओपन यूनिवर्सिटी का, पीपल ओपन यूनिवर्सिटी का उसका क़याम। इसको हम अब ओपन यूनिवर्सिटी, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कहते हैं। उसका पहला नाम जो है पीपल यूनिवर्सिटी था। तो इसका क़याम जो है जो बाद में 1974 में कायम हुई। तो ये 1972 की पॉलिसी के अंदर जो है इसके अंदर इसकी तजवीज़ दी गई और इसको बनाने के लिए कहा गया। और इसके अलावा तमाम प्राइवेट अदारे जो थे इनको कौमी तावील में ले लिया गया 1972 की पॉलिसी में। इसके अलावा फ़ौजी तरबियत जो है उसका एहतमाम करते हुए लड़के और लड़कियों की ट्रेनिंग का कहा गया कि इनको फ़ौजी तरबियत दी जाएगी, लड़कों को और साथ में लड़कियों को भी। इसके अलावा इसका जो नेक्स्ट की पॉइंट है वो है मैट्रिक तक तालीम मुफ्त, यानी कि बच्चों को मैट्रिक तक तालीम जो है मुफ्त फ़राहम की जाएगी। इसके बाद ये भी कहा गया कि इम्तहानात ख़त्म कर दिए जाएंगे और बच्चे जो है साल के आखिर में प्रमोट उनको कर दिया जाएगा। तो ये इसके कुछ की पॉइंट्स थे। इसके अलावा आगे नेक्स्ट जो पॉलिसी हमारी है वो है 1979 की पॉलिसी। ये ज़ियाउल हक़ के दौर में थी। 1979 की पॉलिसी मोहम्मद ख़ान होती इन्होंने इसको पेश किया था। तो इसके जो की पॉइंट्स हैं वो उनमें सबसे पहला जो है वो है मस्जिद मकतब स्कूल, कि मस्जिद मकतब स्कूल बनाए जाएंगे जो अब तकरीबन ख़त्म हो गए हैं। तो इससे पहले जो थे इनके मस्जिदों के अंदर ये निज़ाम था कि एक इमाम मस्जिद के साथ एक टीचर को जो था
वो जोड़ दिया जाता और वो भी पढ़ाते। और क्लास 3 तक ये था, तो उसमें रियाजी और उर्दू और साथ में जो है अरबी का जो है ना जो सिलेबस है वो पढ़ाया जाता, जो जैसे वो मस्जिद के अंदर पढ़ाया जाता है, तो ये यहाँ पर इनको पढ़ाया जाता था। इसके अलावा ये मस्जिद मकतब स्कूल्स के अलावा जो था पॉइंट वो है नेक्स्ट, तमाम प्राइवेट अदारे जो हैं यहाँ पर इनको ना खुलेआम आज़ादी मिल गई थी। पहले जो है 72 की पॉलिसी में इनको प्राइवेट कर दिया गया था, अब जो है इनकी तादाद बहुत बढ़ गई थी, इनको जो है ना आम इजाज़त मिल गई वो अपने तालीम को फैलाएं। और कहा गया कि हुकूमत जो है इतने अखराजात अफोर्ड नहीं कर सकती, इसलिए तालीमी अदारे जो है ना प्राइवेट वो इनकी हेल्प करें। तो इनमें इनका भी हाथ था, तो इसलिए इनको खुलेआम जो है ना वो आज़ादी मिली, जिससे इनको फिर नुकसानात भी उठाना पड़े कि जो है सारा निज़ाम उन्होंने अपनी मर्ज़ी से जो उन्होंने फ़ीसों का शेड्यूल बनाया और फिर जो है निज़ाम को अपने कंट्रोल में पूरी तरह से लेने की कोशिश की, जिस वजह से वो जो है ना इनकी फ़ौक़ियत ज़ाहिर हुई प्राइवेट सेक्टर की। तो इसलिए गवर्नमेंट सेक्टर को इसका फिर नुकसान पहुंचा। तो ये इस दौर में इनको ना काफ़ी आज़ादी थी। इसके अलावा इस दौर में ना दीनी तालीम पर बड़ी तवज्जो दी गई कि दीनी मज़ाहब जो हैं या दीनी बड़ा मदारस जो हैं दीनी मदारस जो हैं उनको तरजीह दी जाएगी और दीनी मदारस में पढ़ाने वालों को जो है ना गवर्नमेंट एम्प्लॉय के तौर पर जो रखा जाएगा, उनकी जो है ना हेल्प की जाएगी और इनको आगे लाया जाएगा और मसाजिद के अंदर उलूम फराहम किए जाएंगे। तो इस दौर में दीनी तालीम पर ख़ुसूसी तवज्जो दी गई थी। इस वजह से फिर इन्होंने काफ़ी जो है ना वो भर्तियाँ भी कर लीं, जो इनके काबिलियत में इतने अच्छे नहीं थे टीचर, वो भी भर्ती हुए और दीनी तालीम को फैलाया गया और दुनियावी तालीम को भी। लेकिन फिर वो उनमें जो है ना एक्सपर्ट्स टीचर जो हैं वो उनको अवेलेबल ना हुए, इस वजह से गवर्नमेंट को जो है उसके ख़जाने को नुकसान पहुंचा। इसके अलावा इसमें स्पेशल एजुकेशन पर जो है ना पहली बार तवज्जो दी गई थी। पहली बार तवज्जो इस पर दी गई थी कि स्पेशल एजुकेशन जो है इस पर फोकस किया गया था। ये 1979 की पॉलिसी के अंदर था। बाकी वैसे तमाम पॉलिसियों में प्राइमरी स्कूल, एलिमेंट्री स्कूल जो है और हायर एजुकेशन जो है हाई स्कूल की, यानी कि सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी और हायर एजुकेशन जो है ना डिग्री और मास्टर की, जिस पर इस तरह से बाकी पॉलिसियों में था कि उन पर तवज्जो दी जाएगी, स्कूल बढ़ाए जाएंगे। तो इन्होंने भी सारी बातें की थी, लेकिन ये पॉइंट्स जो है ना ये मुश्तरक नहीं है, इनमें जो है ना ख़ास हैं। हर पॉलिसी के जो मैंने निकाले हैं अलग-अलग से हैं, जो दूसरी में नहीं है, वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ और इन्हीं से सवालात पूछे जाते हैं अमूमन पीपीएससी के अंदर। आगे जो है इसके बाद वो तालीमी पॉलिसी 1992 की है, 1992 की तालीमी पॉलिसी, ये नवाज़ शरीफ के दौर में पेश की गई थी। इसको पेश किया था वज़ीर तालीम सैयद फ़खर इमाम ने। सैयद फ़खर इमाम ने इसको पेश किया था। इसमें जो की पॉइंट्स हैं उनमें नंबर 1 पे जो है वो है किताबों का बोझ कम करना। इनके स्टूडेंट जो हैं उन्होंने जो है ना प्राइमरी लेवल के 3 क्लास तक ये इनका जो है ना सिलेबस, इनका बोझ कम करना। जैसे कि आगे वो 98 की पॉलिसी में था कि इंटीग्रेटेड करिकुलम जो था, मरबूत निसाब, ये निकाला गया था। तो यहाँ भी 92 की पॉलिसी में भी ये कहा गया कि किताबों का बोझ कम किया जाएगा और सिलेबस को मुश्तरक करने के बाद इसका जो है ना बच्चों का यानी कि ना बैग लोड जो था वो कम करना था, बस्ते का वज़न जो था वो कम करना मकसूद था। तो इसके बाद नेक्स्ट था कि पैफ का क़याम, कि पैफ अदारे जो है ना वो बनाएं और उसमें जो है इनको तालीम को प्राइवेट तरीके से सरकारी और नीम सरकारी और प्राइवेट निजी तौर पे जो है ना फराहम किया जाएगा ताकि गवर्नमेंट के ऊपर जो है ना बर्डन कम हो। इसके अलावा डबल शिफ्ट का जो है ना वो आगाज़ भी, इस पर भी फोकस किया गया कि उसका आगाज़ किया जाएगा। साथ में NTS का क़याम जो होना, यानी नेशनल टेस्टिंग सर्विस जो है उसका क़याम अमल में आना चाहिए कि जिसके तहत जो है ना परखा जा सके असातिज़ा कराम को, उनके टेस्ट लिए जाएँ। और साथ में 1992 की पॉलिसी में जो ख़ास बात है और अमूमन पेपर में पूछा जाता है वो ये कि कंप्यूटर की तालीम पर तवज्जो दी जाएगी। ये 1992 की पॉलिसी के अंदर कहा गया था कि कंप्यूटर की तालीम पर तवज्जो दी जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट 1998 की पॉलिसी है, 1998 की तालीमी पॉलिसी, ये भी नवाज़ शरीफ के दौर में थी और इसको पेश किया था वफाकी वज़ीर तालीम सैयद गौस अली शाह ने। सैयद गौस अली शाह ने पेश किया था। तो इसमें जो ख़ास पॉइंट्स हैं, जो नुकात हैं, वो ये हैं कि सोम तक मरबूत निसाब होगा, यानी कि इंटीग्रेटेड करिकुलम जो है ना वो होगा टिल क्लास 3 के 3री क्लास तक जो है वो मरबूत निसाब होगा, जिसमें जो है अभी हम देखते हैं कि स्कूलों के अंदर ऐसा है कि किताबें इकट्ठी कर दी गई, जैसे हिस्ट्री की होगी, मशरत उलूम की होगी और मुतालिया पाकिस्तान वगैरह, और साथ में इसी तरह से बाकी किताबें भी साथ में जोड़ दी जाती हैं इस्लामियात को, यानी कि एक ही जिल्द के अंदर 2-2 3-3 किताबें होती हैं।
तो इसलिए इनसे जो है ना फिर किताबों का वज़न जो है ना वो ज़्यादा सिलेबस को शॉर्ट करके जो है इकट्ठा करने के बाद जो है इनको, ताकि बस्तों का वज़न कम किया जा सके, ये था। इसके बाद था कि हर ज़िला और तहसील में एक एल मॉडल स्कूल कायम किया जाएगा। ये 1998 की पॉलिसी में था। और साथ में ये था कि कम्युनिटी स्कूलों का क़याम होगा। कम्युनिटी स्कूल यानी कि 20,000 स्कूल जो है ना वो बनाए गए कि इसमें जो है कम्युनिटी स्कूल कायम किए जाएंगे। और इसके अलावा ये एक ख़ास नुक्ता था ये इसका कि मुस्तहिक बच्चों के लिए तालीमी कार्ड का इजरा किया जाएगा। बच्चों को जो हकदार हैं, गरीब हैं और पढ़ने में बहुत काबिल हैं, उनके लिए तालीमी कार्ड जो है उनको फ़राहम किए जाएंगे, जिस पर जो है उनको वज़ाइफ दिए जाएंगे और बच्चे अपनी तालीम को गवर्नमेंट के अखराजात फ़राहम करने पर जो है वो गवर्नमेंट के बिहाफ से वो जो है ना इसको तालीम को जारी रख पाएंगे। और इसके बाद नेक्स्ट पॉलिसी जो है हमारी जो रनिंग करंट पॉलिसी है वो है 2009 था 2015 की पॉलिसी, जो अभी तक जो है जारी है। इसको यूसुफ रज़ा गिलानी के दौर में जो है पेश किया गया था और इसको पेश करने वाले हैं वज़ीर तालीम हज़ार ख़ां बजरानी। ये मीर हज़ार ख़ां बजरानी ने इसको पेश किया था और उन्होंने कहा था कि अब जो है तालीमी निज़ाम और इंतज़ामी अमूर को अलग-अलग कर दिया जाएगा ताकि तालीम के निज़ाम को बेहतर तरीके से चलाया जा सके और इंतज़ामी अमूर भी बेहतर तरीके से चलाए जा सकें। और इस पॉलिसी के अंदर पहली बार हुआ था कि इंग्लिश मीडियम स्कूल जो हैं ये कायम हुए थे। इंग्लिश मीडियम स्कूल्स का क़याम अमल में आया था ये 2009 की पॉलिसी में। साथ में ये कहा गया कि इंटरमीडिएट जो है ना हायर सेकेंडरी क्लासेस जो हैं इनसे इनके ना अलग इंतज़ाम किया जाएगा। इंटरमीडिएट के लिए हायर सेकेंडरी स्कूल बनाए जाएंगे, तो इनको जो है ना यूनिवर्सिटी की तालीम से अलग किया जाएगा और हायर सेकेंडरी स्कूल्स के अंदर तालीम को जारी रखा जाएगा। इसके अलावा जो अभी तक जारी है कि ESC टीचर के लिए यानी कि प्राइमरी एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर या PST जिसको कहते हैं, प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए जो है तालीम BA B.Ed होगी और एलिमेंट्री या सीनियर एलिमेंट्री के लिए मास्टर डिग्री प्लस B.Ed होगा। तो ये कहा गया कि MA B.Ed होगा वो एलिमेंट्री स्कूल और यो मिडिल स्कूल के लिए, और प्राइमरी स्कूल के लिए जो है ना BA B.Ed होना ज़रूरी है। ये शराइत रखी गई थी। ये कुछ नुकात थे जो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे कि इसके अंदर जो मुश्तरक नहीं थी वो मैंने निकाले थे सेपरेटली कि इनकी वजह से जो पेपर में यही चीज़ें पूछी जाती हैं। बाकी चीज़ें तकरीबन सभी में सेम है। सभी ने आज स्कूल का जिक्र किया है, अदारे बढ़ाने के बारे में बात की है, तालीम के बारे में, वो अब हम अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये नुकात हैं जिनकी वो पहचान है, जिनकी वजह से वो पूछा जाते हैं सवालात, और यही पूछे जाते हैं उन्होंने इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं और इसके अलावा जो है रिटर्न में भी यही इस तरह के सवालात आते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होते हैं। तब तक इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।